Hello, students. So, we are reading chapter Albert Einstein at School, which is an extract from his biography written by Patrick Pringle. And we have read that how Einstein managed to get a certificate from a doctor certifying that Einstein should not attend his school at least for 6 months. Now Einstein was very happy and excited, and he showed the certificate to his friend Yuri. So now moving further with the chapter, isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Okay, he was very excited. He showed his friend the certificate and said, isn't it wonderful? Yes, it is fine. Yuri agreed. 6 months is a good period. कि 6 months बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा लंबा पीरियड है, enough है तुम्हारे लिए. And this way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, okay, तो तुम्हें स्कूल छोड़ना भी नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगर बाई चांस वो जहाँ जाना चाहता है, दूसरी जगह जाना चाहता है, वहां पे अगर वो सेटल नहीं भी हो पाता तो उसके पास ये स्कोप रहेगा. ठीक है, अगर कुछ वर्स्ट से वर्स्ट भी होता है तो उसके हाथ में ये स्कोप भी रहेगा, वो वापस आके ये डिप्लोमा कंप्लीट कर सकता है, स्कूल वापस आ सकता है. सो 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. I will never go back to that place, Albert assured him. He assured him कि मैं उस जगह पे कभी भी वापस नहीं जाऊंगा. उसको स्कूल से इतनी हेट्रेड हो गई थी. I am going to take this certificate to the headmaster tomorrow and that will be the end of it. कल मैं ये सर्टिफिकेट हेडमास्टर को दिखाऊंगा और तब मेरा स्कूल से पीछा छूटेगा. That will be the end of it. और दोबारा मैं स्कूल की कभी शक्ल नहीं देखना चाहूंगा. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. तो यूरी ने उसको याद करवाया, तुम्हें अपने मैथमेटिक टीचर से पहले रेफरेंस इन रिटर्न ले लेना. ठीक है, रेफरेंस मीन्स टू मेंशन समथिंग, ओके, अबाउट समवन. ओके, तो जैसे कि उसने सोचा हुआ था. मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. तो मिस्टर कोच ने willingly, readily एल्बर्ट को वो रेफरेंस दे दिया जो कि वो उनसे चाहता था. If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. तो उसके मैथ्स टीचर ने पूछा, अगर मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूं कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता क्योंकि शायद, प्रोबेबली, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम, यू विल बी सून बी एबल टू टीच मी, क्योंकि बहुत जल्दी तुम मेरे को पढ़ाने वाले हो, तुम मुझे पढ़ा सकते हो, तुम इस काबिल हो. विल दैट बी ऑल राइट? ही आस्क्ड. तो कह रहा है क्या इतना लिखना ठीक होगा? दैट इज सेइंग टू मच सर. एल्बर्ट बोला कि सर ये कुछ ज्यादा ही हो गया. इट इज ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली. वो कहते हैं कि ये सच्ची बात है कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली. चलो कोई नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा. ठीक है, मैं सीरियसली लिखूंगा जो कुछ भी लिखूंगा. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस. तो जो भी उन्होंने लिखा, he wrote something great about him, he gave an excellent report of him in his reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. तो उन्होंने उस रिपोर्ट में लिख दिया कि वो रेडी है इमीडिएटली किसी भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एंटर करने के लिए टू स्टडी हायर मैथमेटिक्स. ओके, तो आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास. ही सेड कि मुझे दुख हो रहा है कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हैं, ऑल्दो यू वर वेस्टिंग टाइम इन माई क्लास. मतलब कि वो इतना इंटेलिजेंट था, उसको ऑलरेडी सारा कुछ आता था. इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि शायद ये एक ही ऐसी क्लास थी जहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, बिकॉज he was very much interested in mathematics and sciences. But how did you know I am leaving, sir? तो आपको कैसे पता चला कि मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ? You won't have asked me for this reference otherwise. तो उसके मैथमेटिक टीचर बोलते हैं कि अदरवाइज तुमने मेरे से ये रेफरेंस नहीं मांगना था.
आई थॉट यू वुड वंडर, ओके, मैंने सोचा था कि शायद तुम हैरान होगे। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। यहाँ पे कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, तुम्हारे से पहले मैं जानता था कि तुम जल्दी ये स्कूल छोड़ने वाले हो, ऐसा उसके मैथ्स टीचर ने बोला। टू हियर दिस एल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन। तो एल्बर्ट कंफ्यूज हो गया कि टीचर ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है। तो वो पजल्ड हो गया कि उसके सर को कैसे पता और उसके सर ने क्या बोला है, ठीक है। तो ही सून फाउंड आउट, और उसको जल्दी ही इस चीज़ का आंसर मिल गया कि उसके मैथ्स टीचर को पहले से ही कैसे पता था। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम, समन मीन्स कॉल्ड। तो इससे पहले कि वो उन हेड टीचर से अपॉइंटमेंट लेता इंटरव्यू के लिए या बात करने के लिए, उसको पहले से ही उनके रूम से कॉल आया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट फॉर एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। तो वो अल्बर्ट सोचता है कि अगर मेरे को उनसे मिलने जाना पड़ता तो पहले मेरे को बाहर 1 घंटा 2 घंटा वेट करनी थी, पढ़नी थी। अच्छा हुआ उन्होंने खुद ही बुला लिया। ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर। तो उसने ऐसा सोचना जरूरी नहीं समझा कि उसे बुलाया क्यों गया है। बट वेगली नॉट क्लियरली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क और लेजीनेस। जैसे पहले भी कई बार बुलाया जाता था, इसलिए आज भी बुलाया होगा कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, लेजीनेस है मेरे में, तो इन चीज़ों के लिए पनिशमेंट मिलेगी। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, अच्छा हुआ अब मेरा इन पनिशमेंट से पीछा छूट जाएगा जब मैं ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट हेड टीचर को दिखाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज। पर ये एल्बर्ट के लिए बहुत शॉकिंग थिंग थी, सरप्राइज था जब हेड टीचर ने बोला कि मैं तुम्हें इस बार पनिश नहीं करने जा रहा हूँ। योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा वर्क बहुत बैड है, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। तो मैं तुम्हें और ज़्यादा देर तक यहाँ इस स्कूल में नहीं रख सकता। आइंस्टाइन आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल ये छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, repeated Albert, dazed. Okay, he was surprised. That's what I said. Yes. Okay, मैंने यही कहा है। You mean, said Albert, that I am to be expelled, कि मेरे को स्कूल से निकाला जाएगा, निकाला जा रहा है। You can take it that way if you wish. Teacher told him कि तुम अगर ऐसा भी तुम सोच सकते हो, ठीक है। The head teacher was not mincing words. तो वो वर्ड्स को वो कुछ और नहीं बोल रहा था, जो वो बोलना चाहता था उसको बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा था। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन एकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज। तो सबसे सिंपल यही होगा, अच्छा भलाई इसी में है कि तुम अपनी मर्जी से चले जाओ, ओके, तब स्कूल से निकालने का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने क्या क्राइम कमिट किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, तुम्हारी क्लासरूम में प्रेजेंस जो है ये टीचर को बॉदर करती है, वो पढ़ा नहीं पाते। एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और दूसरे स्टूडेंट्स लर्न नहीं कर पाते। एंड यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, रिबेलियन मीन्स वन हु अपोजेस अदर, वन हु रिवोल्ट्स, ओके। तुम रिफ्यूज साफ मना करते हो कि तुम नहीं लर्न करोगे, तुम टीचर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, तो जब तक तुम क्लास में होते हो कोई भी सीरियसली काम नहीं हो सकता। Apart, Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. Here, an idiom has been used to burn a hole in the pocket means wastage of money. तो उसको यहाँ पे लगा कि जो उसने मेडिकल सर्टिफिकेट अचीव करने के लिए जो पैसा खर्चा था या यूरी को मील्स देने के लिए, वो शायद एक वेस्ट हो गया है, ठीक है, उसकी पॉकेट में एक बर्निंग होल बन गया है, ओके। सो ही फेल्ट सैड फॉर दैट। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड, कि मैं तो वैसे भी जा ही रहा था। देन वी आर इन अग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड सेड, तो हेड टीचर बोलता है चलो फिर तो बहुत बढ़िया हो गया, वी आर इन एग्रीमेंट, हम दोनों की सहमति इसी चीज में है। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। एक बार तो एल्बर्ट को लगा कि एक बार वो उसको बता दे कि वो क्या फील करता है उसके बारे में और उसके स्कूल के बारे में। Then he stopped himself without another word, holding his head high, and he stalked out. Stalked out means to leave in a haughty manner.
तो अपना सर ऊंचा करके वो वहां से निकल जाता है। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, तो हेड टीचर शाउट करके बोला है कि दरवाजा बंद करके जाओ। एल्बर्ट इग्नोर हिम, एल्बर्ट ने पूरी तरह से इग्नोर किया उसकी बात को। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, तो वो सीधा चलता गया स्कूल से बाहर, जिस स्कूल में उसने 5 ईयर्स स्पेंड करे हैं, जो कि बहुत अनहैप्पी ईयर्स थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, इवन उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा एक लास्ट लुक लेने के लिए स्कूल की। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, वहां पे कोई ऐसा नहीं था जिसको वो गुड बाय बोलना चाहता हो। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, तो टाउन को छोड़ने से पहले इनफैक्ट यूरी ही एक ऐसा पर्सन था जिसको वो मिलना चाहता था। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, ओके, ऐसे टाउन को, जिस टाउन को वो उतना ही हेट करता था जितना कि स्कूल को। सो एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, और एल्सा बर्लिन में थी, एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, तो जब वो वहां से जाने लगा तो यूरी ने उसको विश किया, गुड बाय किया, गुड लक विश किया। एंड यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम बहुत बढ़िया कंट्री में अब जा रहे हो, आई थिंक, क्योंकि वो इटली में जा रहा था। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं होप करता हूँ कि यू विल बी मच हैप्पियर ओवर देयर।